हेलो एवरीवन। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रताप स्नैक्स। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपनी इज लाइक रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कंपनी में लाइक अप्रोक्सीमेटली 47% स्टेक जो है वो माही मधुसूदन केला एंड ऑथमस इन्वेस्टमेंट ने बाय किया है। सो देयर इज अ मैनेजमेंट चेंज इन द कंपनी एंड मैनेजमेंट चेंज नॉर्मली जब भी होता है सो इट ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कंपनी जो चेंज करता है नया मैनेजमेंट आकर। उसमें लाइक the processes, the more operating efficiency and all those things. We have seen it in Bacter Foods also, जहाँ पर management change हुआ and then after that the stock has run up maybe 5-6 times from there. So we just wanted to see कि क्या the same thing can happen with this company also. That's how we thought of covering it. And ये आपने thumbnail में भी देखा होगा like we have can Madhu Kela turn the company. So that's how. Mahi Madhusudan Kela is Madhu Kela की daughter and Madhusudan Kela we all would be knowing. He is a well-known fund manager out there, right? So let's see what can happen. So this company what they do they are into the आपके जो चिप्स हैं नमकीन है आपके स्वीट छोटे छोटे स्नैक्स के पैकेज जो है और उसके बाद जो रेडी टू ईट स्नैक्स आजकल चलते हैं कि आप जस्ट उसको डालेंगे एंड देन आपको फ्राई भी कर सकते हैं ऑल दोस थिंग्स आते हैं वो कंपनी सेल करती है। सो आप देखते हैं एक्सट्रूडेड स्नैक्स आर नथिंग बट द रेडी टू ईट स्नैक्स हैं लाइक डायमंड नाम से मेन इनका आता है जो इनका ब्रांड नेम है वो डायमंड है लाइक करके जो भी आपके दिखेंगे मेनली कंपनी इज लाइक महाराष्ट्र बेस्ड। अगर कुछ लोग महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे होंगे सो दे मस्ट बी रिलेटिंग इट डायमंड के साथ। सो अवध जो है अवध कंपनी उन्होंने अक्वायर की थी पीछे 2017-18 के अराउंड आफ्टर दे गॉट लिस्टेड। अक्वायर की थी उन्होंने कंपनी एंड उसके बाद उन्होंने आगे उसको लाइक हाउ दे इंटीग्रेट कर रहे थे प्रोडक्ट्स को बिकॉज अवध आई बिलीव द गुजरात बेस्ड कंपनी जो उन्होंने एक्वायर की थी टू एक्सपेंड द फुटप्रिंट्स दे राइट। सो हम जो है देखने की कोशिश करेंगे दो तरीके से कि कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रही है एंड देन मार्जिन एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रही है। सो किसी भी कंपनी में अगर रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बढ़ेंगे सो ऑब्वियसली जो बॉटम लाइन आएगी लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा राइट। सो our focus will be in this presentation will be on these two things जो हमारी प्रेजेंटेशन में लाइक हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं कंपनी ने अपना सेल्स बढ़ाने के लिए लिए क्या स्टेप्स हैं कंपनी ने अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए लिए हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। सो एज ऑफ नाउ लाइक 80% ऑफ द कंपनी का जो टोटल बिजनेस है इट कम्स फ्रॉम 5 रुपीज स्नैक्स राइट। सो व्हाट कंपनी इज डूइंग वो लॉन्ग टर्म में लाइक हम गोइंग ऑनवर्ड्स दे आर लाइक कि हम 5 रुपीज से हायर प्राइस पॉइंट वाले स्नैक्स की तरफ जा रहे हैं राइट। सो द प्रॉब्लम विद द 5 रुपीज स्नैक्स इज दिस कि जब भी एफएमसीजी कंपनीज में जो वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं इन द सेंस लाइक इन कंपनीज के साथ एंड 5 रुपीज स्नैक्स में अगर पीछे से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो व्हाट कंपनीज डू वो अपने पैकेट की जो है वो ग्रामेज कम कर देती है। लाइक पहले अगर 20 ग्राम्स का है तो आपको 18 ग्राम्स मिलेगा 17 ग्राम्स मिलेगा। जो 5 रुपीज का पैकेट होता है उसमें ऑलरेडी इतना कम वॉल्यूम होता है कि उसको कम करते करते एक पॉइंट से ज्यादा खत्म तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले 20 ग्राम्स दे रहे थे एंड 15 ग्राम 15 दे रहे तो आप 7 ग्राम्स ऐसे करोगे। सो इतना कम नहीं कर सकते। So what they have to do is they have to ultimately move towards a newer price point, right? That this is what we have seen with the मैगी। मैगी ने इतने सालों तक आपको 10 रुपए की ही मैगी दी ऑलरेडी वो पैकेट छोटा होता चला गया। बट अल्टीमेटली व्हेन मैगी वाज नॉट एबल टू डू इट मैगी मूव टुवर्ड्स अ हायर प्राइस पॉइंट लाइक आज 10 वाला पैकेट जो है वो 14 का हो गया which is a 40% हाइक राइट। सो दैट्स व्हाट दिस कंपनी इज आल्सो ट्राइंग टू डू कि हम हायर लॉन्ग टर्म में जो है हम हायर प्राइस पॉइंट की तरफ करेंगे। प्रीमियमाइजेशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंशन इनटू क्विक कॉमर्स जो थर्ड पॉइंट है। सो प्रीमियमाइजेशन में ऑब्वियसली अगर आप 5 रुपए की जगह 30 रुपए का बेच रहे हो वहां पे आप ज्यादा मार्जिन अपने कमा सकते हो है ना। और उसके अलावा क्या है कंपनी नए प्रोडक्ट बना रही है तो अगर आप देखेंगे इनका बेटर फॉर यू प्रीमियम स्नैक्स जो ये प्रोटीन पफ्स एंड पीनट बटर के लिए बना रहे हैं जहां पर आजकल लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करेगी वी विल बी लाइक मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्रोटीन का इंटेक कैसा होना चाहिए हम लाइक रिसेंटली न्यूज ऑल्सो आई सॉ कि इंडिया जो है एक बहुत ही प्रोटीन डेफिसिट कंट्री है हम लोग। सो अगर हमारा प्रोटीन का इनटेक बढ़ रहा है सो वो सारे प्रोडक्ट्स अगर हम बना रहे हैं सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक ओके इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस मच स्नैक्स। यहाँ पे स्नैक्स के बारे में कहा जाता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स नहीं लाइक हेल्थ कॉन्शियस पीपल पीपल हु गो टू जिम एंड ऑल दे डोंट प्रेफर टू ईट इट। बट अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि स्नैक्स में प्रोटीन है ऑब्वियसली दैट दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन।
सो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंशन, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग। पहले वो अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे, नाउ द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग टू आपका मिडिल ईस्ट मार्केट को, यूरोप के मार्केट को, एंड शायद इन्होंने यूएस में भी इन्होंने वेरियस ट्रेड फेयर्स में दे हैव परफॉर्म्ड, एंड दे हैव सेड लाइक Q3 ऑनवर्ड्स इनका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इनका एक्सपोर्ट के लिए। एंड देन फाइनली इनटू द क्विक कॉमर्स, लाइक क्विक कॉमर्स इज अ, नाउ अगर आप देखो, क्विक कॉमर्स इज अ वे, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने अलग अलग स्टॉकिस्ट को इकट्ठा करूं, वही अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करूं कि इतने सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाऊं, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊं, फिर एक होलसेलर के पास जाऊं, फिर रिटेलर के पास जाऊं, इससे बढ़िया मैं क्विक कॉमर्स को अपना सामान भेज दूंगा, एंड देन क्विक कॉमर्स विल बी टेकिंग इट फ्रॉम देयर। लाइक उनका इतना बड़ा रीच आज के टाइम में हो गया, ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी दे आर प्रेजेंट, एंड टियर 2 cities में भी दे आर क्विक कॉमर्स, राइट? So that's how the company is trying. So what company is trying to increase the sales? They're going into the new markets, developing the new products, and delivering through the new channels also, like the quick commerce के through. इनिशियली द प्रोडक्ट्स विल बी ऑफर लाइक 30 रुपीज, जो मैंने ये बताया था आपको, बेटर फॉर यू प्रीमियम जो है वो 30 रुपीज एंड ऑल के लिए होंगे। एंड क्विक कॉमर्स में भी अब बड़े पैकेजेस से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज क्विक कॉमर्स एक बड़ा कट लेता है, एंड देन दे हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस क्विक कॉमर्स के साथ, जो दे हैव टू लाइक अकॉर्डिंगली फ्रेम देयर स्ट्रेटजी। सो देन अगर हम मार्जिन की तरफ देखते हैं तो क्या है, हायर फ्रेट कॉस्ट देन द कॉम्पिटिटर्स। तो कंपनी जो अपने फ्रेट कॉस्ट में स्पेंड करती है, दैट इज हायर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। द रीजन बीइंग इज, कंपनी जो है वो 5 रुपए के पैकेट जो है वो 80% ऑफ द सेल्स का 5 रुपए के पैकेट है। सो 5 रुपए के पैकेट, अगर आप 5 रुपए वाले पैकेट लें और 5 10 रुपए वाले पैकेट लें, तो 10 रुपए वाले जो पैकेट होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इन द सेंस क्योंकि हर एक पैकेट में आप हवा भरोगे भरोगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। द स्पेस दैट द 5 रुपी पैकेट्स विल टेक विल बी हायर देन द स्पेस अगर आपके 10 रुपी पैकेट्स लेंगे सेम अमाउंट के, अगर आप खरीद रहे हो तो, राइट? सो इससे इससे क्या होगा कि जो आपकी फ्रेट कंपनीज हैं, जो भी आपकी फ्रेट कॉस्ट है, अगर आप किसी कहीं पे भी ले जा रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि ईदर दे चार्ज इट यू बाय द वेट, कितना वेट है, या फिर आपका वॉल्यूम, की कितना वॉल्यूम दे कवर कर रहे हैं। सो अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सो ऑब्वियसली आपकी फ्रेट कॉस्ट हायर जाएगी। दिस इज द रीजन कंपनी सेट की वी हैव अ हायर फ्रेट कॉस्ट। गोइंग फॉरवर्ड जैसे उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम हेयर टू, राइट? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% है कंपनी का। सो अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% है और आपकी सेल्स अगर बढ़ती है यहाँ से, सो यू वोंट नीड टू डू मच ऑफ द केपेक्स, राइट? सो कंपनी ने पहले से मे बी दे वुड हैव एस्टिमेटेड एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन अगर आप करोगे, सो अगर आपकी सेल्स वहां से बढ़ती है, तो एट द मोमेंट आपको बहुत ज्यादा केपेक्स करने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर ऑफ कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे अपने कंपनी में, यू यू यूटिलाइज कैपेसिटी में भी 80% और 90% में, एंड देन दैट विल फ्लो आपके जो भी बॉटम की तरफ आएगा, बट केपेक्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के पास 200 खुद के व्हीकल्स हैं, जहां पर वो बोलती है कि हाँ भाई मेरे को व्हीकल्स की सर्विसिंग करनी रहेगी, या मेरे को ऑल दोस थिंग्स विल बी नीडेड। सो वहां पर हो सकता है मेरे को थोड़ा बहुत नीड हो, अदरवाइज केपेक्स का इतना जरूरत नहीं है, राइट? सो कंपनी जो है वो अपने एड्स एंड प्रमोशन में अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू का 2% स्पेंड करती है। तो एक सेट की मेरे पहले एक बार उन्होंने सलमान खान को बीच में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, सो दे सेट की उस टाइम हमारा ज्यादा हो गया था, अदरवाइज एड्स एंड प्रमोशन में दे विल नॉट बी स्पेंडिंग मोर देन 2%। देन 4% ऑफ द सेविंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल उन्होंने चेंज किया, उन्होंने बीच से सुपर स्टॉकिस्ट हटा दिया है, जैसा कि हमने पहले अपना होनासा वाले में भी देखा था कि सुपर स्टॉकिस्ट हटा रहे थे होनासा वाले भी, वहां पर देख सेट की 4% हमने वहां पे कॉस्ट सेविंग की है। ऑल्दो दिस 4% कॉस्ट सेविंग जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इस क्वार्टर में आ चुका होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि इस क्वार्टर में उनके मार्जिन्स जो आपको पिछले क्वार्टर से फिर भी कम दिखेंगे इस 4% के आने के बाद। रीजन बीइंग इज कि रॉ मटेरियल का जो इंक्रीज हुआ प्राइस में, दे वर नॉट एबल टू पास इट ऑन completely. And then the other reason that we'll be discussing after that, it's is like they have hired some consultant to like हम कैसे अपना सेल्स इंक्रीज करें, कैसे अपना मार्जिन इंक्रीज करें, और उसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया था, जिसकी फीस एज पर देम उन्होंने दी है, सो जिसकी वजह से इबिटा मार्जिन में फर्क आया है। सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान्स, ऑब्वियसली अगर आप अपनी सेल्स इंक्रीज करोगे तो आप प्लान्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। इनिशियली जो बड़े पैक्स हैं वो बोलते हैं कि उसके मार्जिन्स जो है वो छोटे पैक्स से कम रहेंगे। द रीजन बीइंग इज बड़े पैक्स में आपको ज्यादा ग्रामेज रखना पड़ता है। लाइक 5 रुपीज में अगर आप 10 ग्राम्स दे रहे हो, तो आप 10 रुपीज वाले में 20 ग्राम्स नहीं दोगे, इट विल बी लाइक 22 और 24 ग्राम्स नॉर्मली, इट इज लाइक दैट। अदरवाइज तो बंदा, अगर आपके
बराबर बराबर है तो बंदा हमेशा 5 रुपए वाला ही खरीदता रहेगा, या 5 रुपए वाले में ज्यादा दे रहे हो तो बंदा हमेशा जाके 5 रुपए वाले पैक ही खरीदेगा। वाई वुड ही गो फॉर 10 रुपीज का एक, rather than 5 रुपए के मल्टीपल पैक्स खरीदूंगा। बट इनिशियली ये मार्जिन ज्यादा है। 10 रुपीज वाले में सेविंग पॉइंट आपका क्या है कि 10 रुपीज में क्योंकि 5 रुपए में आपको पैकेजिंग के लिए कॉस्ट जो लगती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स काफी ज्यादा होता है, जबकि 10 रुपीज वाले में जो आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो वंस यू अटेन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम, सो आप 10 रुपीज वाले पे शिफ्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 रुपीज में इनिशियली इसलिए कम मार्जिन होंगे क्योंकि आप जिस भी रिटेलर के पास होंगे, रिटेलर विल पुश 10 रुपीज वाले पैक, तो आपको इनिशियली रिटेलर को भी ज्यादा मार्जिन वहां पे देने पड़ेंगे। बट वंस वंस यू अचीव अ पर्टिकुलर नंबर और पर्टिकुलर सेल्स वहां पर, then 10 rupees will be beneficial rather than the 5 rupees के लिए, and you can easily pass on the increased cost in 10 rupees वाले में। the reason being is कि आप उसकी ग्रामेज easily कम कर सकते हो, राइट। कंपनी हायर्ड कंसल्टेंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसके वजह से EBITDA मार्जिन में फर्क पड़ा। हायरिंग कंसल्टेंट ने की वजह से 2% EBITDA मार्जिन में फर्क आया था। सो this is how it is like they gonna company is gonna increase their sales, company is gonna increase their EBITDA margins also. So this is overall about the company. Very short presentation, and why we have not discussed previous con calls and transcripts here. The reason being is management has got changed, एंड इस मैनेजमेंट के पहले वाले मैनेजमेंट ने के होने पर क्या उन्होंने प्रोमिसेस किए थे एंड ऑल, वी थिंक लाइक इट इट डजंट मेक मच ऑफ द सेंस, और लाइक बहुत रिलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि द होल टीम हैज चेंज नाउ। टीम हैज चेंज, द मैनेजमेंट, द बोर्ड हैज, द बोर्ड विल बी चेंजिंग एंड ऑल दोस पीपल विल बी चेंजिंग। सो इट विल बी गुड टू सी फ्रॉम हेयर कि लाइक कंपनी कैसे यहाँ से अपने प्रोमिस को लेके जाती है, एंड हाउ दे विल दे बी एबल टू डिलीवर। अगर आप देखेंगे, अगर वो 15-16% से कंपनी यहाँ से ग्रो करती है, अपने 15 to 20% की अगर सेल्स ग्रो करती है, एंड EBITDA मार्जिन एज पर जो मैनेजमेंट बोल रहा है अगर हम मान लें कि वो डिलीवर कर पाता है management, so the company maybe in next 4 to 5 years they will be making somewhere around 250 to 260 crores in the bottom line, and currently they are available approximately of 2500 2600 crores of market cap, which is like 3 to 4 years में अगर मैं देखूं फॉरवर्ड पी में तो 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है यहाँ से। अगर कंपनी डिलीवर करती है इट कैन री रेट, अगर नहीं करती है तो अगेन इट विल डिसअपॉइंट। सो दैट्स व्हाट आवर एनालिसिस इज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल को लाइक कमेंट भी करें, हमें अपना फीडबैक दें। आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें प्लीज, फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करें, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।